गंगा जी में बह रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जिस पूर्वांचल की विधानसभा में आप खड़े हैं, इस पूरे गोरखपुर बस्ती मंडल में एक गलत संदेश रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सिंह अभिनेंद्र। आपको बता दें आज हम गोरखपुर विधानसभा में मौजूद हैं। यहां से जानेंगे जनता से क्या 2022 में किसकी सरकार आएगी, क्या लगता है आपको? 2022 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः जो है बनने जा रही है और जनता जो है मन बना चुकी है। जो योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश में एक डंका था, विकास का डंका जो बजा हुआ है, उस डंके को आज जनता जो आम जनमानस जो है डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने को पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के आप युवा जिला अध्यक्ष हैं जी। किस तरीके से आपने 5 सालों में कार्य किया, आने वाले समय में किस तरीके से आप कार्य करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है और युवाओं का जो है भविष्य भारतीय जनता पार्टी में है और निरंतर भारतीय जनता युवा मोर्चा जनता के बीच में आज जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो संगठन का विस्तार का कार्यक्रम है, उसको निरंतर कर रहा है। और एक फौज युवाओं की बूथ स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की खड़ी है, जो किसी दल के पास नहीं है। लेकिन जो विपक्ष है वो कहीं न कहीं आरोप लगाता है भारतीय जनता पार्टी पे कि युवाओं ने लाठी खाई है 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी पे, चाहे लखनऊ हो या दिल्ली हो, हर जगह प्रदर्शन युवाओं ने किया है। उसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप की चीज़ें विपक्ष तो लगाता रहता है, लेकिन जनता का जो चश्मा है, जो जनता जिस चश्मे से देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनती है और 2017 से 2022 तक का जो कार्यकाल हो रहा है और इसमें 2 साल कोरोना नामक दैत्य ने ले लिया। 3 साल की सरकार की जो उपलब्धि हम लेकर के जा रहे हैं जनता के बीच में, और इसमें युवाओं के लिए जितनी भी नौकरियां आई, भर्तियां आई, 1 रुपये का कमीशन का किसी माई के लाल में हैसियत नहीं है जो ये कह दे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1 रुपया कमीशन देकर के मैं किसी को नौकरी दिलवाया। नहीं तो इनकी सरकार थी, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो। गांव तक दुकान खुल जाती थी कि 2 लाख रुपया दीजिए, 3 लाख रुपया दीजिए, 5 लाख रुपया दीजिए, मैं फला विभाग में आपकी नियुक्ति करा देता हूं। और ये जो लोग युवाओं के भविष्य की बात और रोजगार की बात करने वाले लोग, ये लोग, इन लोगों ने तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को भी बेचने का कार्य किया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को बेच करके उसकी भी दुकान खोल रही। और अनिल यादव जैसे भ्रष्टाचारी अधिकारी को यूपीएससी का चेयरमैन बना करके और पूरा लूटने का कार्य किया, बंदरबाट करने का कार्य किया, युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया। आपने देखा होगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार में भर्तियां निकलती थी तो केवल 1 ही 2 जिलों के युवा जो है उस सूची में आते थे, बाकी युवाओं को निराशा लगती थी। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार कार्य कर रही है, समूचे उत्तर प्रदेश को पूरे तरीके से एक परिवार के रूप में मान करके और सभी वर्ग के, सभी जिलों के युवाओं को जो है प्राथमिकता दी जा रही है, उनको नौकरियों में उनको लाभ मिल रहा है और युवा जो है इससे हर्षित है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी पे एक और आरोप लगता है हिंदुत्ववाद का, कि वो सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है और नारा लगाती है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। देखिए, ऐसा नहीं है। ये अगर हम भारत की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है किसी धर्म विशेष को हम बढ़ावा दे रहे हैं। हमने तो 3 तलाक पे भी काम किया। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के साथ 3 तलाक से जो उनकी बदतर हालत होती थी, आधी उम्र बीतने के बाद 3 तलाक का जो वो झेलती थी, उससे उनका मानसिक उत्पीड़न होता था। आज देखिए, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है वहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जीत करके जा रहे हैं। और अगर हम धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, अगर हम राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, हम काशी कॉरिडोर को जो है स्थापित कर रहे हैं, तो इसमें कोई जातिवाद, कोई वो नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास इसलिए कहते हैं कि आप केंद्र हो या प्रदेश हो, कोई योजना उठा करके देखेंगे तो उसमें किसी जाति का नाम दे करके उसका लाभ नहीं दिया जाता है। जो जिस वर्ग का है, अगर उसका पात्र है तो उस व्यक्ति को जो है लाभ मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। बाकी लोग केवल आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं और इसी का डर उनको सता रहा है। और आज देखिए, खुद अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी अगर दोबारा मुख्यमंत्री बने तो इसके बाद वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये डर उनको जो है, जो रथ यात्रा लेकर के दौड़े हैं और आम जनमानस की जो गूंज उनके कानों तक गई है, वो गूंज चली गई है कि आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री भी योगी आदित्यनाथ जी हो सकते हैं। ये कार्यशैली है योगी आदित्यनाथ जी की, ये अच्छे कार्यों का परिणाम है। लेकिन वो तो कहते हैं हम 400 पार सीटें लाएंगे अखिलेश यादव। वो कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि अब की बार पुनः भारतीय जनता पार्टी युवाओं के दम पे 350 पार की पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है और जनता पूरी तरीके से इसके लिए तैयार है। चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो बाढ़
की समस्या रही अभी हो। आपने कोरोना काल की बात की, कोरोना काल में सरकार ने राशन तो दिया, हमने भी देखा। कल एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने हमसे कहा भी, जब लोगों को नमक और तेल की जरूरत थी तब भारतीय जनता पार्टी ने नमक और तेल नहीं दिया, चुनाव आते ही नमक और तेल चने देने शुरू कर दिए। क्या ये जनता को लुभाने का कार्य किया जा रहा है? देखिए ये तो उनका आरोप निराधार है कि चुनाव आते ही व्यवस्थाएं बनती हैं। परिवार में जब व्यवस्था बनाने में समय भी लगता है, और वो ऐसी महामारी थी उस दौर में जितना कार्य हमारी सरकार ने किया। ये लोग ये भी कहते हैं कि कोरोना में जो है लाशें जो है बह रही थी, गंगा जी में बह रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जिस पूर्वांचल की विधानसभा में आप खड़े हैं, इस पूरे गोरखपुर बस्ती मंडल में एक गलत संदेश रहता है। एक छोटी सी बीमारी, इंसेफेलाइटिस नामक बीमारी से इन लोगों ने, इन गूंगी बहरी सरकारों ने आज तक निजात नहीं दिला पाया था एक बीमारी से। और ये ऐसी कोरोना महामारी ऐसी थी कि पूरा विश्व का कहर था, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छा कार्य किया। लेकिन जब 2017 में महाराज जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो इंसेफेलाइटिस नामक बीमारी को 90% तक जो है ख़त्म करने का कार्य योगी सरकार ने किया। ये चीज़ इन लोगों को नहीं दिखाई। ये छोटी बीमारी तो इनसे सहेली थमी ही नहीं, ये बड़ी बीमारी की बात करते हैं, ये कोरोना पे बात करते हैं, ये कोरोना की राजनीति करते हैं। और इनका एक नेता किसी भी जनता के बीच में जाने का कार्य नहीं किया, न किसी की सूध ली। अगर किसी ने सूध लिया तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी ने सूध लिया कि कोरोना पीड़ितों के दरवाजे पर जा करके उनका हाल चाल लेने का कार्य किया। ये एक नेतृत्व है, ये एक संवेदन वाला मुख्यमंत्री का दायित्व जो बनता था वो उन्होंने कार्य किया। तो क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आएगी? आपका पूरा परिचय? मैं गोरखपुर जनपद का भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम नीरज दुबे है। और जो आपके सवाल है कि आप सीटों की बात कर रहे हैं, क्या सरकार की बात कर रहे हैं, मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ, अब की बार युवाओं के दम पे 350 पार भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। और पुनः पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये जो उत्तर प्रदेश का 5 साल का कार्यकाल रहा है उनका, वो 5 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश जो बदतर प्रदेश था उसको उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य उन्होंने किया। और इन 5 सालों में उत्तम प्रदेश बन चुका है। अब उत्तर प्रदेश सक्षम प्रदेश बनेगा जब पुनः योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की 5 साल की और सरकार आएगी, तो ये आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, सक्षम उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। क्या लगता है दादा आपको 2022 में किसकी सरकार होगी? मैं जिला संयोजक जयप्रकाश तिवारी, भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से बहुमत होगा। आपने तीनों पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, बहन जी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, सबसे अच्छा कार्यकाल किसका रहा? योगी आदित्यनाथ का। आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार? भाजपा की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार ऐसा बनेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा और एक बार में बोल दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? और भी विपक्ष भी हैं, सारे लड़े। पहले तो गुंडा राज खत्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी में तमाम काम किए, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम काम किया, नौकरियां दी, नौकरियों में कोई घुस नहीं लगा, जो उस लायक था उसको नौकरी मिली। आपका परिचय? मैं प्रयाग माधव शुक्ला, जिला सह संयोजक, भाजपा पंचायत प्रकोष्ठ गोरखपुर। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार? 2022 में इस बार योगी की सरकार फिर से पुनः आएगी। आप एक युवा हैं, युवा सुनने में आ रहा, अखिलेश यादव को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए, ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा? जी, भारतीय जनता पार्टी जो है इतना मतलब काम कर रही है कि उसको देखते हुए सारे युवा उसी तरफ मुड़ रहे हैं। ऐसा क्या कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है? जो भी देखिए आप हर तरफ जाएंगे, चाहे बिजली क्षेत्र में जाइए, चाहे सड़क निर्माण में जाइए, चाहे जो है विकास अन्य कार्यों में जाइए, हर जगह जो है बीजेपी आगे रही है। क्या नाम है आपका? जी, प्रमोद तिवारी। तो देखा आपने, हमने जनता से बात की, जनता का क्या कहना? 2022 में योगी सरकार ही आएगी। सिंह अभिनेंद्र, न्यूज़ 1 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।